हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th मैथ में सदिश बीजगणित। जी हाँ दोस्तों, सदिश बीजगणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों 3-4 क्लास में मैंने आपको सदिश बीजगणित में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जो कि सदिश के नियम पर वो क्वेश्चन थे। लेकिन आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सदिशों का गुणन क्या होता है, इस पर निर्धारित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और दो सदिशों के गुणन के गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और कुछ अलग जो फार्मूले हैं उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर ये विधि पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक ज़रूर करके बताइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहता है कि यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और 3 आई कैप प्लस बी जे कैप सदिश लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है और कहता है ये दो सदिश दिया हुआ है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये दो सदिश दिया हुआ है, एक सदिश ये और अगला सदिश ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं और ये, और कहता है यदि दोनों सदिश लंबवत है तो हमें ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मान लेते हैं कि दो सदिश, मान लेते हैं यह एक्स है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं क्या है, वाई है, सदिश है। तो लिखेंगे यहाँ से कि माना, यहाँ से लिख लेंगे माना वेक्टर ए बराबर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना कितना भाई, वेक्टर ए बराबर हमें दिया हुआ है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसी तरीके से मान लेते हैं वाई कैप बराबर हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसका डॉट गुणन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब परस्पर लंबवत होंगे, यहाँ लिखेंगे आप कि दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, लिखेंगे आप कि दिया है दो सदिश, यानी कि एक्स, यहाँ पर हमने क्या माना है, एक्स और वाई को माने हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग कि एक्स वेक्टर ए और वेक्टर वाई क्या परस्पर लंब है या लंबवत है। ठीक है, तो परस्पर अगर लंबवत होंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 का। ये फार्मूला होता है, एक कंडीशन होता है, आप लोग याद रखिए इसे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो इसी क्वेश्चन पर अब इसमें रख देते हैं, जो हमने वेक्टर दिया हुआ क्वेश्चन उसी को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो वेक्टर ए किसको माने हैं भाई, वेक्टर ए हमने इसको माना है, किसको, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये है डॉट गुणन कराना है तो डॉट गुणन ऐसे हो जाएगा और y का मान हम रख देते 3 आई कैप प्लस बी जे कैप बराबर के 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा साथ में। दोस्तों अब हम गुणा करा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए के साथ गुणा कराएंगे, ए आई कैप डॉट 3 जे कैप के साथ गुणा कराएंगे तो आई डॉट आई का वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी आपका क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और जे डॉट जे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2b आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 के कैप है और यहाँ पर के कैप नहीं, तो यहाँ पर 0 के कैप मान लेंगे, तो इसमें गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सरल करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। क्या यही आपको सिद्ध करना था, जी हाँ यही सिद्ध करना था और यही होगा आपका क्या आंसर होगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो सदिशों, ध्यान से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सदिशों
ये देखिए, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1 है, तो कहता है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है भाई? एंगल पूछा हुआ है। यानी कि जो जो दिया हुआ क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें मॉड वेक्टर ए का मान हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1, उसी तरीके से मॉड वेक्टर बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 1, इतना हमें दिया हुआ है। और क्या दिया? ए डॉट बी, ये भी दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी मान हमें कितना दिया 1, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि माना लिखेंगे, माना जो थीटा है वह वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है, ठीक है, के बीच का कोण है। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा कि वेक्टर ए, ध्यान सुनिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर का होता है मॉड में वेक्टर ए डॉट मॉड में वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा। और हमें यही एंगल यानी कि कॉस थीटा, यही थीटा हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान नीचे हो जाएगा मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड में वेक्टर बी। और सभी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग पुट कर लेते हैं। सभी का वैल्यू दिया हुआ है और हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है 1, माड ए का मान कितना है 1 इंटू माड बी का मान कितना है 1। तो ओवरऑल सरल करेंगे यहाँ से दोस्तों, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? देखिए कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और 1 ये थीटा में किसका मान होता है भाई? दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में जो है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी का मान हमें दिया हुआ कितना भाई? यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है। ये इसको आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर एक एरर हो गई है, यहाँ पर कितना दिया है? 2 दिया है, मिला लीजिएगा। तो जहाँ पर मॉड वेक्टर बी रहेगा वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं सरल। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ से भाई यहाँ से करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ से 1/2 यहाँ पर मान यहाँ पर आएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 कॉस में किसका मान होता है भाई? 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से लिखेंगे ये बराबर होगा कॉस किसके? 60 अंश के। कॉस कॉस हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ था, यही होगा आपका आंसर। फटाफट नोट कर लीजिएगा। कोई भी समस्या होती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप है तो कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि क्रॉस गुणन कैसे हम लोग कराते हैं। तो जो दिया है हमें यहाँ पर वेक्टर ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो कहता है कि यहाँ से ए क्रॉस ए का ही मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सरल करते हैं। तो यहाँ से सरल करने के लिए क्या करेंगे भाई? देखिए यहाँ से क्या करेंगे? ए क्रॉस ए का मान निकालनी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से करेंगे भाई सरल। इसको हम सारणिक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे के कैप। अब आई का यहाँ पर वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पर कितने हैं? -3, और यहाँ पर कितना है? 1। इसी तरीके से 2 बार करना है। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर -3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी का हमें गुणा कराना है, ठीक है। तो इसी का हमें क्या कर लेना है? गुणा। तो गुणा करना आप सभी को आना चाहिए, गुणा करना आप सभी को आना चाहिए। तो ठीक है, तो आइए करते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। पहले हम लोग आई कैप लेंगे, यहाँ से बराबर
आई कैप लेंगे तो देखिए ये वाला ऊपर वाला छूट जाएगा और ये वाला पूरा छूट जाएगा, इसका गुणा इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, गुणा कराएंगे तो 1 गुणे -3 तो कितना हो जाएगा -3, और माइनस सूत्र में रहता है माइनस, और इसका करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे तो -j कैप लेंगे। अब इसका गुणा कराएंगे तो दोस्तों ये वाला पूरा हट जाएगा और ऊपर वाला हट, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 1 कम 2 -2 1 कम 2, ठीक है। इतना हो गया यहाँ से। अब इसी तरीके से जे का भी कराएंगे तो जे का कराने के लिए दोस्तों ये के कैप का कराएंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 2 3 की 6 -6 और ये +6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लस के कैप होगा और यहाँ से हो जाएगा -6 +6। अब देखिए ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि ओवरऑल बात करें दोस्तों तो ये पूरा वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि A क्रॉस A इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यही होगा आपका आंसर। फटाफट नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका क्लास जो है वो रोजाना चलेगा और इसका बहुत जल्द हम आपको टाइम टेबल देने वाले हैं ताकि आप उसी टाइम से आकर टाइम टू टाइम क्लासेस को ले सकें, क्योंकि आपका परीक्षाएं जून के अंत तक होने की पूरी आसार यहाँ पर दिख रही हैं। परीक्षा आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। हर हाल में आपसे पेपर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजाएं हमें दिया हुआ। 2 आसन्न भुजाएं का मतलब कि 2 लगातार भुजें, ठीक है। 2 आसन्न भुजाएं यानी कि एक मान लेते हैं अगर एक भुजा ये है तो दूसरा का इसी से लगा होना चाहिए। तो 2 आसन्न भुजाएं हमें दिया हुआ है। वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू -5 आई कैप प्लस 7j कैप से निरूपित है। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा, ठीक है। आइए इसको सरल करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, जब त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं हमें दिया हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सरल, ध्यान से समझिए। इसका ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए का मान और बी का मान दिया तो यहाँ से हम ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप लिखेंगे। आई के नीचे आई का गुणा के लिखेंगे, जे के नीचे जे का गुणा के लिखेंगे, यहाँ पर के का मान नहीं तो 0 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर -5 लिखेंगे और यहाँ पर जे का मान 7 है और यहाँ पर के का मान कितना है 0 है, ये आप लिखेंगे। अब इसी को हमें क्या कर लेना भाई, सरल कर लेना है। तो हमने गुणा कराना आपको सिखा दिया है, तो गुणा करना अब आपको आ गया होगा। तो बराबर यहाँ से करते हैं, आई कैप लेंगे तो गुणा कराएंगे यहाँ से। तो ये देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्या नहीं ये हो जाएगा आपका पूरा 0। -j के साथ लेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 -0, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा के कैप। तो के कैप के लिए गुणा कराएंगे तो देखिए ये पूरा हट जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 7 35 और माइनस प्लस यह हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लस के कैप पोस्ट में हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 21 प्लस के 20, 7 तरीके 21 होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए ये तो ये 0 सिर्फ यही बचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ से हमने क्या निकाला भाई, यहाँ से हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकाल लिया। कितना आया है भाई, यहाँ से आया है 41 के कैप, यही सिर्फ बचा हुआ है। तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमसे पूछा हुआ है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है बराबर 1/2 कोष्ट होता है मॉड ए क्रॉस मॉड बी होता है, और ये हमने निकाला हुआ है। तो इसका मॉड हम लोग निकाल लेंगे, तो मॉड निकालना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से सरल करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इसका 41 का मार्ट जब लेंगे तो रूट में 41 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 41 से निकलेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 41 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41, यानी कि हम कह सकते हैं 41/2 वर्ग
इकाई। यही होगा आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कहता है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमडा परस्पर लंब है, तो यहाँ पर कहता है कि लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ये लंब होने की कंडीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी जाता है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर ए मान लेते हैं, ये दिया हुआ है वेक्टर ए का मान, और ये हमें मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी का मान दिया हुआ है। दोनों लंब है, तो अगर दोनों सदिश अगर परस्पर लंब होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों को हम डॉट गुणन यहाँ पर कराएंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट भाई। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मान यहाँ पर क्या है भाई, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इतना है। डॉट है तो डॉट कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 4j कैप प्लस के लेमडा के कैप, यही होगा। इतना कर लेते हैं, बराबर 0 है तो बराबर हम यहाँ पर 0 भी कर लेंगे। अब इसी को हमें सरल करना है, तो सरल करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको गुणा कराना आप सभी को आता होगा। आई के साथ, जे के साथ और के साथ, तो ये आप गुणा आसानी से करा सकते हो। तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से आई के साथ करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और देखिए -4j यहाँ पर प्लस है तो यहाँ से -4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस के कैप, यहाँ पर लेमडा के कैप, तो 1 गुणे लेमडा करेंगे तो यहाँ से क्या सिर्फ क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। बराबर क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा और बराबर किधर लेकर आएंगे तो +2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 2। यही होगा इसका राइट आंसर। फटाफट नोट कर लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये तो 2014 में और 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। एक इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप एवं सदिश i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत हो, तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, करना कुछ नहीं, इसका दोनों का आपको डॉट गुणन यहाँ पर करा देनी है, यहाँ पर इसका डॉट गुणन करा देनी है। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए के कैप। डॉट है तो डॉट कर लेंगे, यहाँ पर i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। अब इसको आपको गुणा करा देना है। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से ए बराबर के 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सदिशों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये आपको 2020 में यानी कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसे भी माना जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको भी सरल करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें ये 2 सदिश और इसका एंगल पूछा है, तो कोण निकालना हमने एक क्वेश्चन में आपको बताए थे, उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर निकालेंगे। सूत्र होता है दोस्तों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और हमें यहाँ से थीटा निकालनी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान के, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये हमारा रहा फार्मूला, इसी में वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर को हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, और डॉट वेक्टर बी का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पर 4k कैप हो जाएगा, बटे ए डॉट बी निकालने के लिए वही मान निकालते हैं, तो यहाँ पर रूट करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। देखिए 2 रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका करेंगे रूट में, तो क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हमें क्या कर लेना है, सरल करना है। ठीक है, तो सरल करते हैं भाई।
तो सरल करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल सी बात है, ऊपर आ जाएगा, यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 2 तेई के 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना है -3 बचेगा, और इसके बाद यहाँ पर +8 आ जाएगा, के गुणा करें 4 दूना के 8, ठीक, इतना आ जाएगा। बटे में ये देखिए रूट में है तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 1 और 2 दूना के 4, 4 4 8, एक क्या आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 9, ये वाला हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा, इंटू ये वाला करेंगे तो ये देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 18, फिर 4 4 का 16 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट में 34 आ जाएगा। ये बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सरल कर लेते हैं भाई, तो सरल करेंगे तो यहाँ से 8 3 इसमें से 3 घटा 8 3 के क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 ऊपर बचेगा, और नीचे रूट से बाहर निकले 3, और रूट में क्या हो जाएगा 34, यही होगा आपका आंसर। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ये कॉस थीटा बराबर आया हुआ है, हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए थीटा का, तो यहाँ से लिखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 11/3, रूट में कितना आ जाएगा 34, ये होगा आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदिश वेक्टर a = 2i + 3j + 2k का सदिश वेक्टर वेक्टर b = i + 2j + k का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ये 2020 यानी इस साल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। ये प्रक्षेप पूछा हुआ है, प्रक्षेप हमें बताइए। तो दोस्तों बताइए, ध्यान सुनिएगा कि ये क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। कहता है सदिश आपको a दिया है और b दिया है, कहता है कि a का, ध्यान सुनिएगा, a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। अगर b का a पर करेंगे तो फार्मूला को जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ कहा है a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ से कि सदिश वेक्टर a का वेक्टर b का प्रक्षेप, इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान, ध्यान सुनिएगा, किस पर, b पर, जो जिस पर रहेगा वो नीचे रहेगा फार्मूले, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड वेक्टर के b। और अगर यही दोस्तों अगर यहाँ पर b कहता है कि b का a पर, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर a लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मॉड वेक्टर a लिखते हैं। इस फार्मूले को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना, a और b का मान यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a का मान पुट करेंगे, क्या कितना दिया 2i, यहाँ पर कितना दिया है वैल्यू भाई 2i + 3j + 2k डॉट है तो डॉट करा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका i + 2j प्लस के कितना हो जाएगा आपका k, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ से। अब बटे मॉड में वेक्टर b है, तो यहाँ से लिखेंगे बटे मॉड में वेक्टर b, तो मॉड निकालना आना चाहिए, क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना ही होगा यहाँ से। अब इसी को सरल कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको गुणा कराना है, तो आई के साथ गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तेई के 6 हो जाएगा, +6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या 2k प्लस k है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मॉड में बटे मॉड में ये 1 के स्क्वायर 2 दूना के 4 और 1 के स्क्वायर 4 2 6, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा आपका, रूट में 6 हो जाएगा। अब इसको सरल करना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 अपान रूट में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इकाई, यही होगा आपका आंसर। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।